अटल जी बहुत सज्जन व्यक्ति, उनका हम मान सम्मान करते हैं, हम और हमारे पिता सब लोग मान सम्मान करते हैं। आज उनकी कमी हम सब लोगों को खल रही है महोदय, इसमें दो राय नहीं। लेकिन नीतीश जी ने किस प्रकार से अपने को सत्ता में लाने के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल किया महोदय, दबाव पॉलिटिक्स किया, ये किसी से छुपा नहीं। कीमती तो है महोदय, जिम्मेवारी भी है, और लोगों की उम्मीद भी है कि सही बात हम लोग रखेंगे। अब हम ये एक और आंकड़ा देना चाहेंगे महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक आंकड़ा हम देना चाहेंगे। 2020-21 का टोटल एक्सपेंडिचर जो है एस्टिमेटेड जो था 2,11,000 था। हम आपको अगर हम बताएं सही मायने में महोदय, तो पिछला बजट में 2,11,000 करोड़, अभी पिछला बजट का अप्रैल में खत्म हो जाएगा, यानी 1 महीने में वो खत्म हो जाएगा। वो 2,11,000 करोड़ में हमने केवल 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए। और हमको जो सूचना है महोदय 23/2 यानी 23 तारीख को लेटेस्ट अपडेट बता रहे 23 तारीख तक का केवल 70,000 रुपए ही खर्च हुआ महोदय। यानी आप ये बताइए महोदय कि बजट का पिछले साल प्रतिपक्ष 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ वही बोल रहे हैं महोदय। तो आप समझिए कि 33% पिछले बजट का अब तक खर्च ही नहीं हो पा रहा। अब ये बताइए, जो महोदय 70,000 करोड़ रुपया एक साल में नहीं खत्म कर पाया, वो 1,43,000 करोड़ रुपया जो बचता है वो क्या 1 महीना में खत्म कर देगा? मार्च पीछे से बोल रहे हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि अधिकारियों में एक बड़ा चर्चा है महोदय। मार्च के महीने का एक फेमस नाम है मार्च लूट। अधिकारियों से पूछिएगा, वो जानकारी दे देंगे, आप होना चाहिए मार्च लूट के नाम से। तो आप समझे कि 1,43,000 करोड़ रुपया बचा ही हुआ है, अरे 1 महीना में खर्च हो जाएगा। जब एक साल में 70,000 भी खर्च हुआ तो 70,000 करोड़। अब ये सूचना जो है, अब जैसे एक एग्जांपल ही हम दे देते हैं, डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर का मेरे पास सूची है, ठीक है महोदय। एक तो होता है एक्सपेंडिचर एस्टैब्लिशमेंट, जिसका फिक्स रहता है अमाउंट, वो पैसा जाता रहता है। एक होता है नेट पेमेंट महोदय, एक होता है स्कीम का, योजना में, उसमें कम बेसी होता रहता है। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अगर हम ले लें तो आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें जो खर्चा हुआ महोदय 179,000 करोड़, 179 करोड़। और स्कीम का पैसा जो बच गया, जो स्कीम का जो खर्चा हुआ महोदय, टोटल जो स्कीम का है वो 665 करोड़। नेट पेमेंट महोदय यानी जो अब तक हुआ है वो 281 करोड़ रुपए हुआ है महोदय, यानी 562 करोड़ का अभी खर्च ही नहीं किया गया, वो खर्च ही नहीं किया गया। ये हकीकत है महोदय, ऐसे है सारे डिपार्टमेंट का। अब ये खर्च क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये तो नेता सदन जो है मुख्यमंत्री जी बताएं भाई, इसमें क्या मैटर है। मार्च लूट क्या है ये भी मुख्यमंत्री जी विस्तार रूप से, सदन को जानने का अधिकार है, हम लोगों को पता रहना चाहिए महोदय। तो अब क्या हो रहा है महोदय, अब तो हम नहीं कहना चाहते, लेकिन आप देखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब इसमें हम महोदय हम कुछ बताएंगे कि हम लोगों के समय में कितना सौतेला व्यवहार होता था। पहले हम ये बता दें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है, को देखे तो पाते हैं कि जहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के सरकार के कार्यकाल में बिहार का स्थान 32वां स्थान पे था, और आज 2020 में वो 36वां स्थान पे है महोदय। विभाजन से पहले बिहार का कर्ज 28,000 करोड़ था, विभाजन से पहले
जो कि विभाजन के बाद 41,000 करोड़ हो गया। तब केंद्र सरकार ने मोरेटोरियम जो होता है, मदद जो होता है, वो भी नहीं किया महोदय, और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ केंद्र में। तब आप लोगों की ही सरकार थी महोदय। अब ये बताइए, बिहार जब बंटने से पहले 28,000 करोड़ का, बिहार जब बट गया तो झारखंड का भी जो बोझ था वो भी हम लोगों पे लाद दिया गया। टोटल होता है 41,000 करोड़ का महोदय। ये स्थिति थी उस समय। कितना बिहार को जो है नीचा दिखाने का काम किया गया, सौतेला व्यवहार करने का काम किया गया। और नीतीश कुमार जी उन्हीं के मंत्री थे महोदय, केंद्र में मंत्री में थे। अटल जी बहुत सज्जन व्यक्ति, उनका हम मान सम्मान करते हैं, हम और हमारे पिता सब लोग मान सम्मान करते हैं। आज उनकी कमी हम सब लोगों को खल रही है महोदय, इसमें दो राय नहीं। लेकिन नीतीश जी ने किस प्रकार से अपने को सत्ता में लाने के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल किया महोदय, दबाव पॉलिटिक्स किया, ये किसी से छुपा नहीं। यही गांधी मैदान में सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाली मेरी माता, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी। आंचल फैला के अटल बिहारी जी के सामने जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग की, लेकिन नीतीश जी साथ एयरपोर्ट जाते जाते रिफ्यूज करवा दिए। तो हम तो नहीं कहना चाहते, तब भी राबड़ी जी की सरकार के समय लगभग 5% विकास दर था महोदय, 5% विकास दर था। जबकि भारत सरकार का उस समय विकास दर अप्रोक्सीमेटली 6.6 था। नेशनल जब 6.6 था तो हमारा 5 था। इतना बोझ, इतना सौतेला व्यवहार के बाद भी, सौतेला व्यवहार इससे भी पता चलता है महोदय, जो सेंट्रल जो टैक्सेशन का शेयर राबड़ी जी के कार्यकाल में कम कर दिया गया महोदय। अब हम उदाहरण देंगे कैसे कम किया आंकड़ों पे। आंध्र प्रदेश को महोदय उस समय सेंट्रल टैक्सेशन में 3,507 करोड़ 98-2000 में एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस मिला। वहीं बिहार को देखिए, आंध्रा को 3,507, बिहार को केवल 306। 2003 में आंध्रा को 9,790 और वही बिहार को मात्र सेंट्रल ग्रांट मिला 4,047 महोदय। और आगे देखिएगा तो आंध्र प्रदेश को नेट लोन में भी जो है 6,902 करोड़ मिला, वही बिहार को 2,849 करोड़ मिला महोदय। अब आप देखिएगा पर कैपिटा सेंट्रल असिस्टेंस में भी 2000 से 2001 में आंध्र प्रदेश को पर कैपिटा असिस्टेंस में आंध्र प्रदेश को रुपए 626 मिला, वहीं बिहार को 276 मिला। जबकि तब उस समय झारखंड बिहार एक था महोदय। 2001 में का आरबीआई डेटा देखे तो 2001 का अगर